एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में महामारी फैल जाती है। महामारी की वजह से प्रजा मरने लगती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। प्रजा अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में भी जाने लगती है। राजा इस महामारी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाता है, मगर कुछ भी फायदा नहीं होता है। लोग मरते ही रहते हैं। तब राजा दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, मेरे राज्य को इस संकट से बचाओ। तभी अचानक आकाशवाणी होती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे राजन, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो सूखा कुआं है, अगर उस कुएं में अमावस्या की रात को हर घर से एक बाल्टी दूध डाला जाए तो यह महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। यह सुनते ही राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाता है कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से उस सूखे कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। अमावस्या की रात को जब दूध डालने का समय आता है, तब उसी राज्य में रहने वाली एक चालाक व कंजूस बुढ़िया सोचती है कि हर आदमी तो एक एक बाल्टी दूध कुएं में डालेगा, लेकिन अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसको क्या पता चलेगा। इसी विचार से वह चुपके से जाती है और एक बाल्टी दूध की जगह पानी कुएं में डाल के चली आती है। जब सुबह होती है तब भी लोग मर रहे होते हैं, महामारी समाप्त नहीं होती है। तो राजा इस कारण को जानने के लिए कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुआं पानी से भरा हुआ है। में दूध का नामो निशान तक नहीं था। यह देखकर राजा समझ जाता है कि महामारी इसी वजह से दूर नहीं हुई है और लोग अभी भी मर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस रात जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार सारी प्रजा के मन में भी आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। सब के सब पानी डालकर ही चले आए। दोस्तों, यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब किसी काम को बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तब हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से परिस्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं, उनमें कुछ बदलाव नहीं होता है। अगर हम अपने हिस्से का काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे तो परिस्थितियां भी बदलेंगी और हम आगे सफल भी होंगे अपने काम में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए।